अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए CS 405 जो कि डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ओरेकल 11 जी है, उसकी असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और इसकी ड्यू डेट जो है वो है 2 मई 2025। अच्छा दोस्तों, अगर हम इंस्ट्रक्शन में देखें तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो सारा यहाँ पर बताया हुआ है कि आपने वर्ड की फ़ाइल इसमें यहाँ पर सबमिट कर देनी है, ठीक है? इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स की तरफ अगर हम देखें तो ईआरडी के बेसिक कॉन्सेप्ट और रिलेशनशिप टाइप्स जिस तरह होते हैं एसक्यूएल क्वेरीज में, ये इसका बुनियादी काम है इस असाइनमेंट का। अच्छा दोस्तों, तो आगे चलते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, सीधा सीधा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास एक लोकल लाइब्रेरी है जो कि अपने सिस्टम को डिजिटाइज करना चाहती है ओरेकल डेटाबेस को यूज़ करते हुए। ये कहते हैं कि आपको रिक्वायर है कि आपने एक डिज़ाइन बनाना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, जो कि दर्ज झेल काम कर सके, ठीक है? जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एंटिटीज़ इसमें कौन-कौन से होंगे, मेंबर्स होंगे, बुक्स होंगे और बोरोविंग्स होंगे। मेंबर्स इसमें ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि वहाँ से बुक्स लेंगे, बुक्स में सारी की सारी बुक्स की डिटेल होगी लाइब्रेरी में। और बोरोविंग हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा कि किसने बुक ली हुई है, किसने रिटर्न की हुई है, ठीक है? अच्छा, तो सर ने यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि आपने डेटा टाइप या फॉरेन की वगैरह आपने कम से कम 3 रोज़ इंसर्ट करने हैं हर एक टेबल में। तो हमारे पास जो भी टेबल होगा ना, तो उनके कंस्ट्रेंट हमारे पास कुछ इस तरह होंगे। एक मेंबर आईडी होगी जो उनकी प्राइमरी की होगी, ठीक है? और हर एक मेंबर का एक नाम होगा, उनके उनकी ईमेल एड्रेस होगी जो कि यूनिक होगा, किसी दूसरे का इस तरह नहीं होगा। इसके अलावा कब उन्होंने लाइब्रेरी को जॉइन किया हुआ है तो उनका एक डेट होगा। इस तरह बुक्स में हमारे पास कौन-कौन से कंस्ट्रेंट होंगे, या हमारे पास एक बुक की आईडी होगी जो कि उसके लिए प्राइमरी की होगी। इसके अलावा बुक का टाइटल होगा, ऑथर जिसने लिखा हुआ है, जेनरा किस किस्म का है और कॉपीज़ अवेलेबल यानी लाइब्रेरी में इसके कितने-कितने कॉपीज़ अवेलेबल हैं। और थर्ड हमारे पास जो टेबल बना होगा वो हमारे पास बोरोविंग का होगा। यानी किसने यहाँ पर बोरोविंग आईडी होगी जो कि प्राइमरी की होगी, जिसके मुताबिक कोई बुक लेके जाता है। और उसके बाद फ़ॉरेन कीज़, अच्छा फ़ॉरेन कीज़ हमारे पास वो कीज़ होती हैं जो कि हम एक टेबल में किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी कीज़ को हम एक दूसरे टेबल में यूज़ करते हैं, तो उसको हम फ़ॉरेन कीज़ कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा बुक आईडी भी एक फ़ॉरेन की है, और बोरोविंग डेट होगी और रिटर्न डेट होगी। अच्छा, फिर यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप ये टेबल बना लेना तो उसके बाद आपने क्या करना है। ये 5 क्वेश्चन हैं, इसके आपने जवाबात देने हैं। तो ये मैं वहाँ पर डिटेल से दे दूँगा, ठीक है आपको। बुनियादी काम जो सर ने बताया हुआ है वो क्या है, कि हम रिक्वायर हैं कि ओरेकल को यूज़ करते हुए इन क्वेरीज़ को हम रन करेंगे और इसके आउटपुट को हम जो है सबमिट करेंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है ना? तो हम हर एक क्वेश्चन लेंगे और उसको रन करेंगे, उसके लिए कमांड बनाएँगे, ठीक है ना? एसक्यूएल क्वेरीज़ बनाएँगे उसके लिए और उसको फिर ओरेकल में रन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ ओरेकल की वेबसाइट पर। आप गूगल में सर्च कर लें ओरेकल एपेक्स, ठीक है ना? तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आप यहाँ पर आ जाएँ साइन इन के ऊपर। मैंने तो ऑलरेडी इसमें एक अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है? यहाँ मेरा वर्क स्पेस भी है। लेकिन अगर आप एक नया बनाना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बताता चलूँ। मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक टेम्परेरी ईमेल बना दूँगा, ठीक है ना? तो उसके ज़रिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर दूँगा। ठीक है? तो ये मैं एक वेबसाइट के ऊपर अच्छा, आप ऐसा करें, आप अपना ईमेल यूज़ करें, ठीक है? और अपना जो है अपनी आईडी यूज़ कर लें तो बेहतर होगा। ऊपर स्क्रीनशॉट में आपकी आईडी और नाम। अच्छा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने हमें एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है। इस यहाँ से मैं इसको जो है कॉपी कर देता हूँ और ओरेकल में जाकर यहाँ पर रिक्वेस्ट न्यू वर्कस्पेस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम दे दूँगा ABCDE, ठीक है ना? और लास्ट में FGH आप अपना नाम लिख देना। ईमेल एड्रेस में मैं वही ईमेल डालूँगा जो कि वो वहाँ से मैंने कॉपी किया हुआ है। वर्कस्पेस आप ऐसा करें कि अपनी व्यू आईडी डाल दें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कुछ और व्यू आईडी डाल लेता हूँ। 200 801, ठीक है? तो मैंने ये ले लिया। कंट्री में हम लिख देंगे ठीक है, पाकिस्तान। अच्छा, तो हमारे सामने पाकिस्तान आ चुका है। पर्सन हम लिख देंगे, नेक्स्ट कर देंगे।
और उसके बाद फिर ये आ जाता है ना, तो हम लिख देंगे कि यू आर न्यू टू ओरेकल, तो हम नो कर देंगे। एजुकेशन और ट्रेनिंग तो नो कर देंगे, नेक्स्ट कर दें। और हम यहाँ कुछ भी लिख दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर मेकिंग आवर असाइनमेंट, मैं नेक्स्ट कर दूँगा। और उसके बाद आई एक्सेप्ट द टर्म्स और नेक्स्ट। और इस तरीके से अब मैं इसको अच्छा, यहाँ पर अपना वर्क स्पेस आपने याद रखना है, ठीक है? वर्क स्पेस आईडी। और ये आपकी व्यू, ये आप अपना ईमेल यूज़ करें, ठीक है? मैं सबमिट कर रहा हूँ यहाँ इसको। तो इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आप इज़ीली इसको देख सकें। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो हम इनबॉक्स में देख सकते हैं कि हमारे पास आपके अपने ईमेल में आ जाएगी। तो मेरे पास टेम्परेरी ईमेल एड्रेस है, आपके पास वहाँ जो होगा ना, तो वो आपका अपना ईमेल होगा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मेरे पास ईमेल में आ जाएगा कि आप इसको लॉगिन कर लें, ठीक है? तो उसके बाद मैं इसको लॉगिन कर दूँ। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो काइंडली चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। अच्छा, अभी आप देख लें तो मेरे पास वो ईमेल आ चुकी है। आप अपने इनबॉक्स में जाएँगे, क्लिक करेंगे, ठीक है ना? तो उसके बाद फिर यहाँ पर क्रिएट वर्कस्पेस कर देंगे, ठीक है? अच्छा, जब हम क्रिएट वर्क्स आप कंटिन्यू कर लें, तो जैसे हम कंटिन्यू स्क्रीन पर आएँगे ना, तो हमारे पास ये आ गया, हमने सिर्फ़ पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड आप कोई सा भी दे दें। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ईज़ी सा पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पर। ओके, इसको मैं चेंज पासवर्ड कर देता हूँ और इस तरह आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएँगे, ठीक है? जैसे आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएँगे ना, तो आपने क्या करना है, आपने एसक्यूएल वर्कशॉप के ऊपर क्लिक करना है और एसक्यूएल कमांड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक-एक बनाएँगे, ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी और उसको रन करेंगे। उसका रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पर आएगा। अच्छा, आपने ऐसा करना है कि आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट नहीं लेनी, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, मेरा नाम यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आईडी नज़र आ रही है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपकी अपनी आईडी और नाम वगैरह यहाँ पर हो तो ये बहुत ही ऑथेंटिक होगा और भी। अच्छा, अब मैं कुछ एसक्यूएल क्वेरीज़ है मेरे पास जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। तो इसका क्या करते हैं कि यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। तो सबसे पहला हमने क्या करना है, हमने टेबल क्रिएट करने हैं 3। तो मेंबर का टेबल क्रिएट करने के लिए ये मेरे पास एसक्यूएल क्वेरीज़ है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर दूँगा, ठीक है ना? और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूँगा। और मैं जैसे रन कर दूँगा तो यहाँ पर नीचे आप देखें ना, तो आपको एक टेबल क्रिएटेड नज़र आ रहा है, ठीक है? आप इस टेबल को देख भी सकते हैं फाइंड टेबल के ज़रिए भी और आगे जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ये कर रहा हूँ तो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं क्लियर कमांड कर दूँगा। अच्छा, दूसरा जो टेबल हमने बनाना है वो कौन-सा है? वो बुक्स का टेबल है, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, अब ये टेबल को क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ, ये दूसरा है जो कि ये बुक्स का टेबल बनाएगा, ठीक है? इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट कंट्रोल वी के साथ और इसको हम रन करेंगे। तो जैसे हम रन करेंगे, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि टेबल क्रिएट हो चुका है। दोबारा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और नेक्स्ट की तरफ मैं जाता हूँ। अब हमने क्या करना है, बोरोविंग टेबल हमने बना लेना है, ठीक है? तो यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ जाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा पास टेबल क्रिएट हो चुका है। अच्छा, जो टेबल क्रिएट हो चुके हैं उसको आप ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में आप आ जाए ना, तो यहाँ पर टेबल के ऊपर क्लिक करें तो देखें बुक्स का टेबल भी क्रिएट हो चुका है। बोरोइंग का टेबल भी क्रिएट हो चुका है और मेंबर्स का टेबल भी क्रिएट हो चुका है। हाँ, आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर आप सारा का सारा देख सकते हैं कि इसमें बुक की आईडी है, ठीक है ना? टाइटल है, ऑथर है, जनरल कॉपीज़ वगैरह। अब हमें इसमें डेटा डालना है, ठीक है? ये वाला डेटा है, तो मैं दोबारा उसी पर जाता हूँ एसक्यूएल कमांड की तरफ और कमांड के ज़रिए हमने इसमें सारा का सारा डेटा डाल लेना है। तो सेकंड स्टेप में हमने जो डेटा डाल लेना है ना, तो वो मैं एक-एक करके इसमें डाल लेता हूँ। तो मैं पहला क्या करूँगा कि मेंबर्स का डेटा डालूँगा यहाँ पर, ठीक है? इसको मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। हर एक कमांड को हमने अलग-अलग से रन करना है। इसे हम रन करेंगे, आप देख सकते हैं
1 रो इंसर्टेड। अच्छा, ये एक रो इंसर्ट हुआ, तो सर ने जिस तरह बताया था कि हमने 3-3 रो को इंसर्ट करना है, तो ये दूसरा रो में भी मैं इंसर्ट कर देता हूँ। 3 मेंबर्स हमने डालने हैं, ठीक है इसमें, 3 मेंबर्स। अच्छा, मैं कर देता हूँ कंट्रोल वी और दोबारा से कर देता हूँ रन, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्लियर कर दूँ दोबारा से और नेक्स्ट पे जाते हैं, और ये मेरे पास इसमें हो गए 3 तरह के। अच्छा, इसको मैं कहता हूँ कंट्रोल वी और रन कर देता हूँ। इसे रन करेंगे। अच्छा, तो यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है ना। मेंबर्स का जो टेबल था वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है कि बुक्स में डेटा डालना है। बुक्स में हम क्या-क्या डेटा डालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसके जो है प्राइमरी की है, ठीक है, जो उसका नंबर है, ये बुक का नाम है, ये ऑथर हैं, ठीक है ना, और ये साइंस फ़िक्शन वगैरह, और ये नंबर ऑफ़ बुक्स है हमारे पास। तो हमने 3 बुक्स के लिए ये डेटा डाल लेना है, तो इस कोड को मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो जैसे मैं रन करूँगा ना, तो वहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब दोबारा आगे जाते हैं, इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम करूँ ताकि आप इज़िली इसको देख सकें। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बुक में दोबारा से एक दूसरी बुक को एंटर कर रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं क्लियर कर दूँगा, कंट्रोल वी के साथ यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये दूसरी बुक हो गई हमारे पास, शैडोज़ और खिलाफत, अल्लामा इकबाल ने लिखी है। इसको मैं रन कर देता हूँ। ये भी इंसर्ट हो चुकी है। मैं दोबारा से क्लियर कमांड कर देता हूँ, और अब हम अच्छा, यहाँ है। अब हम तीसरा रो भी इसमें इंसर्ट कर देंगे, कॉपी करके यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ, ठीक है? और इसको मैं रन कर दूँगा। अच्छा, तो ये हमारे पास 2 टेबल का डेटा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने तीसरे टेबल में क्या डेटा डालना है, बोरोविंग टेबल में, मतलब किसने क्या-क्या लिया हुआ है और किसने अभी रिटर्न किया हुआ है क्या नहीं। अगर जहाँ पर नल यहाँ आपको नज़र आ रहा हो ना, तो इसका मतलब है कि ये अभी रिटर्न नहीं हुआ है, और अगर यहाँ पर आपको डेट नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि इस डेट को ये रिटर्न हो चुका है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा कि बोरोविंग जो टेबल है उसमें मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको, आप देख रहे हैं कि अच्छा, तो ये डेट है, सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं रन कर देता हूँ। अच्छा, ये रन हो चुका है, इसको मैं क्लियर कर दूँगा और दोबारा से हम वहाँ जाएँगे। ये वाला दूसरा हो गया, सर ने बताया था आपने एटलीस्ट 3-3 रो जो हैं वो एंटर करनी है। अच्छा, तो ये भी रन कर दिया मैंने, ये सक्सेसफुल, और लास्ट में हमारे पास जो है ये है। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है? अच्छा, अब मैं इसको कर देता हूँ रन, तो आप देख रहे हैं कि ये भी सक्सेसफुली रन हो चुका है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा जाते हैं कि हमारे टेबल्स के साथ क्या हुआ है, उनमें कौन-कौन सा डेटा डल चुका है। तो अगर हम बुक्स की तरफ आ जाएँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बुक्स में डेटा, अब ये तो वो कॉलम्स थे जो हमने बनाए हुए थे ना, ठीक है? अब जब आप डेटा में आएँगे, तो इससे पहले डेटा में कुछ भी नहीं था, तो बुक की आईडी इनको मिल चुकी है 101, 102, 103, ठीक है ना? ऑथर कौन है, टाइटल कौन है, जेनर इनका क्या है, मतलब साइंस फ़िक्शन है दोनों, और ये वाला अलग है। अच्छा, अगर हम बोरोविंग टेबल की तरफ जाएँ, तो उसका डेटा अगर हम चेक करें, तो उसमें हमने क्या किया हुआ है कि बोरोविंग आईडी है इनकी, और ठीक है, कौन-कौन से मेंबर ने ये लिया हुआ है। अच्छा, ये मेंबर 1 मतलब ये 2 बुक्स मेंबर 1 ने लिए हुए हैं, और ये एक बुक जो है मेंबर 2 ने लिया हुआ है। बुक की आईडी हमारे पास ये है, कौन-कौन से बुक लिए हुए हैं, और जो बुक इन्होंने रिटर्न किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। ये 2 रिटर्न नहीं है और ये 1 रिटर्न हो चुका है। अच्छा, अगर हम मेंबर्स टेबल में जाएँ और वहाँ पर डेटा चेक करें, तो हमारे पास 3 तरह के मेंबर हैं। फर्स्ट हमारे पास ज़ुहैब अहमद है, सेकंड हमारे पास मोहम्मद यूशा है, और तीसरा हमारे पास हनिया मनाल है। अच्छा, ये इनकी ईमेल एड्रेस है, जिस तरह उन्होंने बताए हुए थे, हमने इनकी ईमेल एड्रेस लिखते हैं। ये वाला मुझसे कैपिटल ज़ेड लिखा हुआ है, तो आप ख़ैर अपना वाला चेंज कर लें, और ये जॉइनिंग डेट है इनकी। अच्छा, दोबारा से मैं एसक्यूएल कमांड की तरफ जाता हूँ, तो हमारे टेबल बन चुके हैं सारे के सारे। अब हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन की तरफ हम आएँगे, जो क्वेश्चन उन्होंने बताया हुआ है उसकी तरफ आते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो काइंडली चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। अच्छा,
हमने क्या बनाना है, अच्छा, जो जो स्क्रीनशॉट हमने लगाने हैं वो ये वाले हैं, ठीक है? हमारा सारा डिस्प्ले ऑल बुक्स करंटली बोरोड, मतलब कितने बुक्स अभी बोरोड किए गए हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना। कितने बुक्स बोरो किए गए हैं? तकरीबन 3 बुक्स लिए गए हैं, ठीक है? जिसमें 2 एक ने लिए थे और 1 दूसरे ने, लेकिन उनमें से 1 को रिटर्न किया गया था, ठीक है? जब 1 को रिटर्न किया तो 2 बुक्स हमारे पास करंटली बोरोड में आएँगे, तो इसके लिए मैं आपको कमांड दे के दिखाता हूँ। इसके लिए जो मेरे पास इसके लिए क्वेरी है वो हमारे पास ये है, ठीक है ना? इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ आपको रन करके दिखाता हूँ और इसका आउटपुट भी आपने लगाना है, ठीक है? अच्छा, इसको मैं कंट्रोल वी के साथ यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और जैसे मैं यहाँ पर रन करूँगा ना, तो आपके पास यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है? इसको मैं रन कर देता हूँ तो रिज़ल्ट आप देखें कि 2 ही बुक्स हैं, द स्टार ऑफ नॉलेज और द खलीफा कोड, जो कि मोहम्मद यूशा ने लिया हुआ है और एक ज़ुहैब अहमद ने लिया हुआ है, ठीक है? 2 अभी बारों में है, 1 जो है वो रिटर्न किया गया, तो ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सही है। आपने क्या करना है, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है? इसका और इसके साथ। ये रिज़ल्ट है, इसके साथ आपने पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है, लेकिन यहाँ पर आपकी आईडी होनी चाहिए, तो काइंडली यहाँ से आपने कॉपी नहीं करना। ठीक है जी? अच्छा, अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, दूसरा मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि वो सही है कि नहीं है। अच्छा, शो नेम एंड ईमेल ऑफ मेंबर हू बोरोड मोर देन 2 बुक्स, जिन्होंने 2 से ज़्यादा बुक्स लिए हुए हैं, तो 2 से ज़्यादा किसी ने भी नहीं लिए हुए हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो एम्प्टी ही आएगा, ठीक है ना? तो मैं यहाँ से कॉपी कर दूँ, इसको मैं कोड को रन करूँगा, ठीक है? इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रन कर देता हूँ। जब इसको हम रन करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर क्या आएगा कि अच्छा, इनके नेम और ईमेल तो ये हो गए, ठीक है? सेलेक्ट फ्रॉम नेम एंड ईमेल फ्रॉम मेंबर्स एम टर्न बोरोइंग ऑन मेंबर आईडी बोरो। अच्छा, जिन्होंने बुक्स लिए हुए हैं, ठीक है ना? तो जिस तरह हमने बताया था कि अभी जिनका चल रहा है, खाता जिनका चल रहा है, शो नेम एंड ईमेल ऑफ मेंबर हु बोरोड मोर देन 2 बुक्स, इन्होंने 2 से ज़्यादा बुक्स लिए हुए हैं, ठीक है? तो अच्छा, ये हमारे पास आ गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसने भी एक बंदे ने 2 बुक्स लिए थे, एक ने 1 बुक लिया था, ठीक है? तो इन्होंने बुक्स लिए हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं, हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल जेनरा विद द काउंट ऑफ बुक्स इन द ईच जेनरा, ठीक है ना? हमने जेनरा को भी 2 तरह के जेनरास हैं हमारे पास और उसमें टोटल कितने बुक्स थे, तो 2 बुक्स एक जेनरा में थे, 1 बुक दूसरे जेनरा में था, ठीक है? तो इसके लिए हमने जो कमांड बनाया हुआ है वो तीसरा वाला, वो हमारे पास ये है, ठीक है? इसको मैं पूरा का पूरा कॉपी कर दूँगा, कॉपी कर दिया, ओरेकल में जाएँगे, इसको क्लियर कर देंगे इस कमांड को और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, कंट्रोल वी के साथ आपने पेस्ट करना है। जैसे हम इसको रन करेंगे ना, तो ये हमें बता रहा है कि एक हमारे पास जेनरा ये है, डिस्टोपियन, और दूसरा हमारे पास जो है साइंस फ़िक्शन है, तो साइंस फ़िक्शन में 2 बुक्स हैं, जबकि डिस्टोपियन में हमारे पास 1 बुक है, तो ये भी बिल्कुल सही तरह रन हो रहा है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और हमारे पास ये कितने हो चुके हैं, ये 3 हो चुके हैं, अभी हमारे पास 4 जो है, डिस्प्ले ऑल बुक्स विद अवेलेबिलिटी स्टेटस, मतलब जो अवेलेबल हैं उनको आप डिस्प्ले कर दें, ठीक है? तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल वी के साथ, ठीक है? अब इसको हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। जैसे हम इसको रन करेंगे तो ऊपर कमांड है और नीचे हमारे पास ये शो कर रहा है, ये 2 हमारे पास द कैलिफ़ा कोड हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? क्योंकि इसके हमारे पास 2 कॉपीज़ थी और शैडो और कैलिफ़ा ये हमारे पास अवेलेबल है, जो कि रिटर्न किया गया है। और एक जो अभी भी उनके पास चल रहा है ना, इन्होंने वापस नहीं किया, तो वो स्टार ऑफ नॉलेज है। अच्छा, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसको मैं कमांड को मैं क्लियर कर दूँगा और अभी हम क्या करेंगे, फाइंड मेंबर्स हू बोरोड बुक्स फ्रॉम जेनरा साइंस फ़िक्शन, तो साइंस फ़िक्शन से जिसने बुक ली हुई है, तो उनको उन मेंबर को आपने शो कराना है। तो मैं यहाँ से कॉपी करके इस कमांड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? और इसको मैं रन कर देता हूँ। जैसे हम इसको रन करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं रिज़ल्ट में कि ज़ुहैब ने, एक तो है ज़ुहैब ने लिया हुआ है, ठीक है ना? ये मेंबर आईडी है और दूसरा मोहम्मद यूशा ने भी ऐसे लिया हुआ है, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल भी सही है, सारा का सारा असाइनमेंट बिल्कुल ठीक-ठाक है।
अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो काइंडली चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। अगर किसी को ये असाइनमेंट पेड में चाहिए तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप के थ्रू राब्ता कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।